देखिए, वर्तमान युग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत जटिल होता जा रहा है। हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, पाश्चात्य सभ्यता का हम पर साम्राज्य। हाँ, पाश्चात्य लोग तो चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति अब भी हम पर अपना अधिकार जमाए हुए है, पूरा शासन कर रही है। और इसके कारण आज हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार का स्वास्थ्य रोगी होता चला जा रहा है। हम सब जान ही नहीं पा रहे हैं। हम तो व्यस्त हो गए हैं प्रतिकर्म करने में। प्रतिकर्म यानी किसने हमारे साथ क्या किया है उसी को उसे और बड़ी मात्रा में लौटा देने के लिए। हम नए बीज नहीं बोना चाहते हैं। अपने खेतों में तो हम ढूंढ रहे हैं उन्नतशील बीज, लेकिन अपने सामाजिक परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में उन्नतशील बीज नहीं डालना चाहते हैं कि हम अच्छे विचार डालें और अब हम स्वयं किसी के विचारों से ना प्रभावित हों, सबको अपने विचारों से प्रभावित करें, उन्नतशील विचारों से। ये उन्नतशील विचार कहाँ से मिलेंगे? जब हम अपने वैदिक साहित्य से जुड़ेंगे। वैदिक साहित्य का एक मुख्य अंग आयुर्वेद, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। इसमें हमारे जीवन के सिर्फ शारीरिक पीड़ा को ही मिटाने का उपचार नहीं है, हर प्रकार की आदि व्याधि को हम समाप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के नियमों को अपना करके, आयुर्वेद के नियमों को अपनाने के लिए ही तो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे तिथि त्योहार रखे गए हैं जब हम इनको भूलने न पाएं। अभी देखिए, धनतेरस पर हम मनाने वाले हैं भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन। और धन्वंतरी का जन्मदिन जब मनाएंगे तो हम यह भी तो जानेंगे ना कि वे कौन है, किस लिए हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अपने आप को आजीवन पूर्ण स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम धन्वंतरी का जन्मदिन मनाएंगे। और इनके जन्मदिन को मनाते समय सबसे बड़ी चीज़ जो है वह है भाव और विचारों का चढ़ावा। इस दिन धन्वंतरी की पूजा में जरूरी नहीं है कि हम फूल, माला, धूप, दीप चढ़ाएं। सिर्फ अपने विचार, अपनी भावनाएं, जब हमारे विचार जन कल्याणकारी हो जाते हैं, उनमें लोक मंगल की भावना होती है, वही सबसे बड़े धूप, दीप, फूल, हल्दी, अक्षत, कुमकुम बन जाते हैं। और इस भावना के अभाव में हम कितना भी फूल माला चढ़ा दें किसी भी देवी देवता को, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये फूल माला हम जो चढ़ा रहे हैं, सोचिए ये इनमें कितना औषधीय गुण भरा हुआ है। इनका संरक्षण करना है। भगवान के ऊपर चढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि हम इनका रख रखाव करें, संरक्षण करें। इनकी रख रखाव के लिए तो हम लोगों का दिमाग ही नहीं जाता है। आजकल देखिए, प्रकृति को सबसे बड़ा कष्ट तो ये पॉलीथीन से पहुंच रहा है। इसे तो हम रोक ही न पाएंगे। रोक तो पाएंगे ही, रोकने के बारे में सोचेंगे नहीं। कोई राह भी दिखाएगा, कोई सोचना चाहे भी तो वो उपहास का पात्र बनता है।
और ऐसे समय में हम चाहते हैं कि हम पूर्ण स्वस्थ रहें। तो आइए चलिए, बात बस थोड़ी सी है कि जब हम अपनी जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, उन इष्ट को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संपूर्ण प्रकृति के रूप में देखें। प्रकृति में जो सारी वनस्पतियां तो आती ही हैं, अरे प्रकृति की वनस्पति ही हम भी हैं। हम अपने आप को मानव गिन रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम उनकी उपज ही हैं। और इस तरह से अपने आप को, संपूर्ण वनस्पतियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी पूजा यही होती है कि हम सबके प्रति, ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको करनी है, सबके प्रति जब प्रेम भावना से हम अपने हृदय को भरे रहते हैं, तो हमारे हृदय की अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें से निकलता है अमृत। और जब कटुता से भर लेते हैं अपना हृदय सबके प्रति, तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करने लगती हैं विष। अब सोचिए, हमको अमृत पीना है या विष पीना है। इसी बात का निर्धारण धनतेरस के दिन हमको स्वयं कर लेना है। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। खूब पूजा पाठ करिए, चाहे जितना भी कर लीजिए, और आप स्वयं को देख पा रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं। तो चलिए, आज की बात हमारी बस इतनी थी कि आप अपने हृदय को प्रेम से भर करके रखिए, पूर्ण स्वस्थ बने रहने के लिए। जय श्री राम जी की।